मोदी जी बोलते हैं कि हमने ये कर दिया, ये रोज़गार कर दिया, ये मतलब आरक्षण नीति पे किया, ये हमने विकास कर दिया। अगर डाउन टू द अर्थ की बात करेंगे तो हम जहाँ 2014 में जैसे थे वैसे आज भी हैं। जो भाजपा है वो अपने बड़े नेता जैसे इनके ब्रजभूषण सिंह है, मतलब महिला की ऐसी दुर्गति आपने वीडियो फोटोज कितने देखे होंगे उस महिला के, लेकिन कभी कार्रवाई हुई, कुछ नहीं हुई। तो मतलब गुंडागर्दी तो और कहते हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई। देखिए, ऐसे तो कोई बहुत अच्छा ऑप्शन है नहीं हमारे पास आज अभी के दौरान। यूथ को ऐसा लगता है आज के ज़माने में, तो हमारा बस ये मानना है कि अगर मोदी जी हट जाएं तो अच्छा होगा, बाकी तो देखा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अथर्व रस्तोगी और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। सोमवार को देश में चौथे चरण का लोकसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश में भी 13 लोकसभा सीटों पर जनता मतदान करने वाली है। ऐसे में हम जनता का मूड जानेंगे कि आखिर दिल्ली की गद्दी पर किसको बैठाने वाली है यूपी की जनता। आइए और जानते हैं कि जनता के दिल में क्या है, इस बार दिल्ली की गद्दी पर किसको बैठाने वाले हैं और मुद्दे क्या होंगे इस बार। देखिए भाई साहब, मेरी सोच ये है कि हमारी जनता है, पढ़ी लिखी है, सबको मैं बीजेपी का फेवर करता हूँ, ना कांग्रेस का, ना आम आदमी पार्टी का। मैं चाहता हूँ सबको मौका मिलना चाहिए, अल्टरनेट गवर्नमेंट्स आनी चाहिए, लोगों में कम्पिटिटिव फीलिंग्स होगी, लोग काम करेंगे। अदरवाइज़ लोगों में क्या होगी, डिक्टेटरशिप होगी, मोनोपोली आएगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बीजेपी ने भी बहुत सालों तक राज किया, कांग्रेस ने भी किया, बट अब अल्टरनेट मतलब और दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए। एज़ पर दिल्ली के वोट कंसर्न है तो मैं सोचता हूँ कि इस बार कांग्रेस को आना चाहिए, कि लोगों को मौका मिलना चाहिए। लोग क्या मानते हैं आप कि मुद्दे क्या हैं इस बार के लोकसभा चुनावों में और किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी, आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? मुद्दे तो देखिए कि जो अभी देखते हैं, जैसे मोदी जी की बात करते हैं तो मोदी जी बोलते हैं कि हमने ये कर दिया, ये रोज़गार कर दिया, ये मतलब आरक्षण नीति पे किया, ये हमने विकास कर दिया। लेकिन अब ग्राउंड अगर डाउन टू द अर्थ की बात करेंगे तो हम जहाँ 2014 में जैसे थे वैसे आज भी हैं। जो हमारा गांव जैसे था वैसे आज भी है। अब गाँवों में तो मोदी जी कहते हैं हमने बहुत विकास किया है गाँवों के लिए। अभी आपको मैं छोटी सी एग्जाम्पल, किसानों को लगातार वो पैसा भेज रहे हैं कि वो अपनी किसान खेती को बढ़ा सकें, उर्वरक खरीद सकें उन पैसों से। तो विकास कैसे हो रहा है? विकास ये हो रहा है कि लोग इंडिविजुअली विकास कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा है वो अब्रॉड चला गया तो पैसा कमा रहा है तो वापस भेज रहा है, अपने माँ बाप को पैसा भेज रहा है, अपना घर अच्छा बना रहा है, गाड़ी खरीद रहा है। तो वो इंडिविजुअल विकास है, उसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अगर आप देखें अभी मोदी जी की एक नीति आप देखेंगे, जो इनका जल जीवन मिशन है, अभी आप गांव में जाके देखिए, जो अच्छी खासी रोडें थी उन्होंने खोद करके पाइप डाले हैं और वैसे को वैसे सब कुछ पड़ा हुआ है, कहीं पाइप नहीं गया। ये बताइए, गांव में जहां पर अच्छी अभी यूपी के अंदर तो दिक्कत नहीं है पानी की, गांव के जो नल से पानी हैंड पैप 20-30 फुट से पानी आ रहा है, वो सड़ी हुई टंकी से पानी पिएगा, जहाँ की ये खुद नहीं पता कि ऑपरेटर कौन है, क्या साफ़ सफाई है कि नहीं है। अब वो देखिए, और इतना बड़ा जल जीवन मिशन पे इतना टोटल वेस्टेज ऑफ मनी है। बट क्या है, वहाँ पे जो बैठे सो कॉल्ड IAS IPS या जो IFS और जो मंत्री हैं अपने आप को बहुत कुछ सोचते हैं, वो पॉलिसी बनाते हैं सिर्फ बंद कमरों में। आप जाके किसी भी गांव में जाके चेक कर लीजिए कि कौन सा अपने क्या बोलते हैं, पाइप टोटी तक नहीं लगी है, सिर्फ पाइप कनेक्शन हो गए हैं और इसे पड़े हुए हैं, टैप नहीं है। लोगों को क्या बोलते हैं, अभी वो सब क्या बोलते हैं, अपना टॉयलेट्स बनाए गए, उसके अंदर लोग कंडे यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सिर्फ टीवी में दिखता है, एडवर्टीज़मेंट में दिखता है। देखिए, तो वो एडवर्टीज़मेंट में क्या है, अभी देखिए गांव में लोग बेचारे 2-2 3-3 बीघे खेती है, पूरे छुट्टे जानवर आ रहे हैं, बंदरों का सब प्रकोप है। अब जिसके 2 बीघे किसान की ज़मीन है, एक रात में 10 सांड अंदर चले जाएंगे, खा के चले, क्या बेचारा उस पर वो होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन्होंने जल जीवन मिशन का मुद्दा उठाया। इनका कहना है कि जो जल जीवन मिशन है जिस तरीके से गाँवों में लागू किया जा रहा है, ये टोटल वेस्टेज ऑफ मनी। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, ये बताइए इस लोकसभा चुनाव में किसको दिल्ली गद्दी पर बैठाएंगे? मोदी जी। मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर बैठाएंगे? मुद्दे नहीं, एस्पिरेशंस हैं यंग इंडिया के, एंड आई थिंक मोदी जी हैं वो एस्पिरेशन उसको फुलफ़िल कर पा रहे हैं, और नहीं केवल फुलफ़िल कर पा रहे हैं, उस एस्पिरेशन को और जागृत कर पा रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव बस बीजेपी चुनाव जीतेगी। युवा किस मुद्दों पे वोट करेगा ये बताइए? हाँ, हम लोग हिंदुत्व पे हैं। हिंदुत्व पे, बाकी विकास का मुद्दा और सुरक्षा का मुद्दा, हर चीज़ पे जो है अपने हमारे माननीय मोदी जी और हमारे जो योगी जी विशेष तरीके से ध्यान देते हैं।
बस इसी मुद्दे को देखते हुए हम लोग जो है अपने वोट को जो है सही तरीके से यूज़ करके और हम लोग मोदी जी को जिता के कमल सबसे बड़ा कमल हम लोग अपने भारत में अब की बार सबसे बड़ा कमल खिलाएंगे। बस यही एक मुद्दा। लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर वोट करेंगे और दिल्ली की गद्दी पर किसको बैठाएंगे? बहुत ही टफ है। मेरा सपोर्ट हमेशा मोदी जी को ही रहता है। अच्छा, क्या लगता है कि इस देश में ज्वलंत मुद्दे क्या है इस समय? विकास के मुद्दे हैं बेसिकली, और सरकार ने विकास किया है, बीजेपी सरकार? किया है। क्या बदलाव देखती हैं अपने आसपास आप? बहुत सारे ग्राउंड लेवल पे काम किया है। आप बताइए भाई साहब, किन मुद्दों पे वोट होगा इस बार? मुद्दे हमेशा एक ही रहते हैं कि कितने प्रतिशत लोगों को आज की डेट में रोज़गार चाहिए। रोज़गार के ऊपर ही मेन मुद्दा होता है और कुछ भी नहीं। लगातार राम मंदिर का भी मुद्दा उठ रहा है। बीजेपी कह रही है कि निमंत्रण ठुकरा दिया, उसके बाद भी नहीं गए, ये लोग हिंदू विरोधी है। उधर कांग्रेस अपना अलग राग है। आपका क्या कहना है? देखो, अगर कोई भी पार्टी हो, ये सब अगर बीजेपी ने भी किया होता तो कांग्रेस भी ये मुद्दे उठा देती। तो मेरे हिसाब से धर्म के हिसाब से पक्षपात नहीं होना चाहिए। जो भी आप काम को देखो, काम आज इंडिया का नाम ऊपर आ रहा है, तीसरी इकॉनमी हम बन चुके हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है। तो मेरा सपोर्ट भी मोदी को ही रहेगा इस बार। जी भैया। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की गद्दी पर किसको बैठाएंगे? दिल्ली की गद्दी पर राहुल गांधी को उठाएंगे। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता वोट करने वाली है? ये तो मैनिफेस्टो राहुल जी का आप देख ही रहे हैं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो और उनका मैनिफेस्टो वही 15 लाख का चर्चा, वही हमेशा 15 लाख। अच्छा, मोदी जी ने काम नहीं किया? आप खुद देख रहे हैं मोदी जी ने क्या करा है, क्या करा मोदी जी ने और क्या कर रहे हैं आगे राहुल जी। सत्ता आप खुद देख रहे हैं, सरकारों ने क्या करा है। क्या लगता है इस बार युवा वोटर जो है, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा लगातार कांग्रेस उठाती है, राहुल गांधी घूम घूम के सभाओं में बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या लगता है 30 लाख नौकरियों का वादा कांग्रेस ने किया है, बहुत बड़ा दांव खेला है, क्या लगता है इस बार कांग्रेस की क्या स्थिति होने वाली है? कांग्रेस एक बेहतरीन पार्टी और बेहतरीन तरीके से जीत कर आएगी कांग्रेस, और राहुल जी की जीत होगी। और जो मुद्दे पे राहुल जी ने कहा है, जो 30 लाख नौकरियों के लिए, और ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे नौकरियाँ। गद्दी पर इस बार कौन बैठने वाला है? देखिए, बैठना तो वैसे कांग्रेस को चाहिए। क्यों कांग्रेस को बैठना चाहिए और मुद्दे क्या हैं जिस पे आप कह रहे हैं कांग्रेस को बैठना चाहिए? देखिए, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, जो मेरी आइडियोलॉजी कांग्रेस के पास में है, क्योंकि वो नफरत की राजनीति नहीं करती, पहली बात तो प्रेम मोहब्बत की बातें करती है। और रही बात, देखिए कांग्रेस में भी आइडियोलॉजी शिफ्ट हो गई है। जो पहले प्रेम मोहब्बत की अगर बात की जाए तो इस समय मणिशंकर अय्यर का एक बयान आया है कि पाकिस्तान से प्रेम करना चाहिए, क्या कहेंगे ऐसे बयान? ये फिजूल बयान है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं मणिशंकर अय्यर। नहीं, चाहे सैम पित्रोदा को हो, चाहे प्रियंका हो, बातें जो मेन टॉपिक है पॉलिटी की, गरीबी क्यों है इतनी, मेन बात इसकी होना चाहिए। पानी नहीं है, हेल्थ की बातें होना चाहिए, एजुकेशन पे बात होना चाहिए। तो ऐसे ही बयान है। लगातार बीजेपी कह रही है कि जब से उनकी सरकार आई, उन्होंने स्वास्थ्य बीमा योजना 5 लाख रुपए का कार्ड दिया है और गांवों में सड़कों का जाल बिछाया है, पाइपलाइन बिछा रहे हैं, तो वो तो कह रहे हैं हमने बहुत डेवलपमेंट किया है। देखिए, योजनाएं तो आई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है, ये मेन बात है। देखिए, मैं आपके कई लोग को जानता हूँ, जैसे कुछ एमपी हैं, उनके प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं, उसी में वो स्कीम लगा रहे हैं, उसी का फ़ायदा पा रहे हैं, समझ रहे हैं। जो मेन उसमें बेनिफिशरी है वो नहीं है। दिक्कत यहाँ पर मतलब कि पॉलिसी पैरालिसिस कहते हैं इसको, कि पॉलिसी तो अच्छी है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। कहने का मतलब है सिस्टम नहीं ठीक हो, दुरुस्त हो पा रहा। सिस्टम भी बात है। और देखिए कांग्रेस में क्या है, देखिए कांग्रेस की भी आइडियोलॉजी में मेजर शिफ्ट हो चुका है। पहले वो जो पार्टी कहती थी ना जात पे ना मतलब कि हाथ पे वोट मोहर लगेगा हाथ पे, अब वो भी जातिवादी बात कर रही है। तो इन दोनों में मैं कंपैरिजन करूंगा तो बीजेपी और देखिए कांग्रेस में इस बार मान लीजिए आएगी तो बीजेपी सत्ता में, सीटें कम हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में कांग्रेस थोड़ा अच्छी बेटर है। आप क्या इस बार किस मुद्दों पर वोट करेंगे? मुद्दे मेरे वही रहेंगे जहां महिलाओं का सम्मान हो। सबसे पहली बात तो जैसे आपने सैम पित्रोदा का नाम लिया, सैम पित्रोदा को अभी उससे रिजाइनेशन ले लिया गया, लेकिन अगर भाजपा में कोई भी प्रवक्ता कुछ भी ऐसी उल जलूल बातें करता तो शायद उससे कुछ मतलब उसको निकाला भी नहीं जाता, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कांग्रेस में अभी मतलब आपने देखा होगा कि अभी उनका रिजाइनेशन आ गया। तो कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि जो भाजपा है वो अपने बड़े नेता जैसे इनके ब्रजभूषण सिंह है, मतलब महिला की ऐसी दुर्गति आपने वीडियो फोटोज़ कितने देखे होंगे उस महिला के, लेकिन कभी कार्रवाई हुई, कुछ नहीं हुई। तो मतलब गुंडागर्दी तो और कहते हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई। दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठने वाला है और चुनावी मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर वोट डालेगा देश का युवा? दिल्ली की गद्दी पे मोदी जी बैठेंगे, 200% बैठेंगे, कोई दो राय नहीं इसमें। और मुद्दा देखिए कुछ भी हो,
मुद्दा अलग अलग हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, लेकिन इवेंचुअली हर कोई चाहता है इंडिया ग्रो करे, ठीक है, एक ग्लोबली इंडिया की एक अच्छी छवि हो, वो मोदी जी कर सकते हैं। तो मेरे को तो लगता नहीं है, और जो भी मेरा ग्रुप है, जितने भी फ्रेंड्स फैमिली में, सबका यही कॉन्फिडेंस है, और मेरे को लग रहा है तीसरी बारी मोदी जी ही आ रहे हैं 200%। आप बताइए इस बार दिल्ली गद्दी पे कौन बैठने वाला है? मोदी जी बैठे हैं। किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी? बहुत मुद्दे हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड है और जो घर का बनवाया है उसका है, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मोदी जी ने किए हैं। अब के कम से कम 400 पार है। सरकार भी जो है बीजेपी की बनेगी, मोदी जी दोबारा जो है भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बार दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठने वाला है और आप किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? देखिए, जो गवर्नमेंट कर रही वो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने कौन से मुद्दे पर काम कर दिया है? सबसे पहली चीज़ किसान का मुद्दा, आप समझ ही सकते हैं। किसान को तो सरकार कह रही है कि हम हर महीने किसान खाते में 2000 रुपये भेज रहे हैं बीज और उर्वरक के लिए, ताकि वो उन्नत के खेती कर सके। 2000 में घर चल जाएगा? आप बताइए। बीज और उसके लिए भेज रहे हैं, खाद के लिए। बीज के लिए भेज रहे, उन्हें वादे कौन से किए थे पहले? किसानों के क्या मुद्दे उठाए थे? कितने किसान मर गए वहाँ, आज तक देख पाए हैं? माफ़ किसके हुए? जितने भी आपके जो हाई पे बैठे लेवल पे लोग, अडानी अंबानी जैसे जितने बैठे हैं, ठीक है, उनके पैसों का क्या हो रहा है? वो तो अमीर से अमीर होते चले जा रहे हैं। लॉकडाउन लगा था, क्या हुआ था? किसने क्या उखाड़ लिया वहाँ जाके? जितने गरीब थे वो गरीब ही हो गए हैं। कुछ नहीं होने वाला, ऐसी वैसे ही है। बस ये कि अपना वोट दो। अभी एक मूवी आई थी जवान, उसने हकीकत दिखाई है। किसान का मुद्दा उठाया है, कफील का मुद्दा उठाया गोरखपुर का, सारे मुद्दे तो यही लोग उठा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं बैठ के? बस क्या एक वो होता नहीं है कि मुसलमान के नाम का मुद्दा ले लिया है, मुसलमान नाम है, बस हो गया काम। और देखिए एक बात और है, जितने पढ़े लिखे हैं वो समझ रहे हैं उनको क्या मिल रहा है। जो जाहिल जपट हैं उनको क्या, उनका डमरू हिलाइए, वो डमरू हिलाते रह जाएंगे ज़िंदगी भर, कुछ नहीं कर पाएंगे ये सब। किस मुद्दों पर वोट पड़ेगा तो दिल्ली गद्दी पर किसको बैठा है? इन मुद्दों पर वोट पड़ेगा जो आने वाला कल है, अपने फ्यूचर को संभालने के लिए, अपने देश को संभालने के लिए, नौजवान की बात करने के लिए। हमारा पूरा देश इस बात की वोटिंग चाहता है कि खाने के लिए अन्न हो, काम करने के लिए काम मिले। इसके अलावा जातिवाद का कोई मुद्दा नहीं चाहता। वोट इसी पे चाहते हैं कि यंग ब्लड को मौका मिलना चाहिए, नौकरियां हैं, सब चीज़ें। देखिए, ऐसे तो कोई बहुत अच्छा ऑप्शन है नहीं हमारे पास आज अभी के दौरान। यूथ को ऐसा लगता है आज के ज़माने में। तो हमारा बस ये मानना है कि अगर मोदी जी हट जाएं तो अच्छा होगा, बाकी तो देखा जाएगा। मोदी जी तो कहते हैं हमने बहुत काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है, किसानों के लिए काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है। एमएसएमई के तहत उन्होंने कहा हमने बहुत रोज़गार दिए हैं, लोग युवाओं को लोन दे रहे हैं। क्या कहें आप? एक तो दैनिक भास्कर से हैं, हमारे माताजी पिताजी बहुत बड़े फ़ैन हैं। वो देख लेंगे, वो बोलेंगे अरे मोदी जी की बुराई कर रही हैं, तो इसलिए हम वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। अच्छा, आप बताइए किन मुद्दों पे वोट पड़ेगा? नहीं, अभी हम वापस आए हैं गांव से फील्ड वर्क के बाद, और आपने जो भी कहा वो कुछ हुआ नहीं है वैसे। बस बोलने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। आप किसको देखना चाहती हैं इस बार दिल्ली गद्दी? मैं बस किसी और को देखना चाहती हूँ, एक ही इंसान का बहुत हो गया। आप बताइए किन मुद्दों पे वोट डालेगा देश का युवा? आप किसको देखना चाहते हैं दिल्ली गद्दी? नहीं, मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब है, हाँ ट्राई करता हूँ। तो आपने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसा कुछ डेवलपमेंट इतना हुआ है तो अभी भी भाषण में हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? ये सवाल है, आप भी पूछने चाहिए ना। अगर ऐसा सब कुछ किया है तो अभी भी झूठ बोल के, हिंदू मुस्लिम बोल के, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे स्कैम करके, ये सब, और इसके बारे में नहीं बोल रहा, बस हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, झूठ कर रहे हैं। ये बोल रहे कि आपके मंगलसूत्र लेके मुसलमानों को देगा जाएगा, है ना? तो ये सब बोला जा रहा है। तो अगर आपने सच में काम किया है तो काम के बारे में बताओ, और नहीं बता रहे इसका मतलब ये है कि आप 10 साल में कुछ किया ही नहीं। ये मेरा मानना है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन आनी चाहिए, वो मोदी के अलावा कोई भी, भाजपा के अलावा, एनडीए के अलावा कोई भी वो अच्छा ऑप्शन है। आप बताइए। देखिए, बात ये है कि बात सही की भाई ने, मैं बिल्कुल उस पर एग्री करता हूँ कि बात मुद्दे की नहीं, मुद्दे पे हम लोग नहीं बात करते हैं। बात होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट की, बात होनी चाहिए कि क्या हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए जो हमारी चीज़ें हैं वो क्या उतनी स्टेबल हो रही हैं? अगर उसकी बात नहीं कर रहे हैं तो गड़बड़ है। लेकिन बात ये है कि हाँ, ये जो हेट स्पीचेस है ये बंद होनी चाहिए। लेकिन बात इतनी सी है कि मोदी जी नहीं तो
कोई एक फेस अपोजिशन के पास इतनी पावर नहीं रह गई, मोदी जी नहीं तो कौन हो रहा है ये हो गया, क्योंकि अपोजिशन राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन क्या आप देख सकते हैं, आपको दिख रहे हैं राहुल गांधी उस स्टेज पे दिख रहे हैं अभी आपको? क्या आपको जो पोर्ट्रे हो रहा है, जो मीडिया जिस तरीके से दिख रही है, या कि हम लोग की सोशल मीडिया में जिस तरीके से दिख रहा है, क्या वो उस लेवल पे दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो दिखाया ही नहीं जा रहा है। अगर मीडिया ही गोदी मीडिया है तो फिर पता नहीं वो है कि वो क्या है। तो ये थी हमारे साथ लखनऊ की जनता, मिली जुली राय है। किसी का कहना है कि चेहरा बदलना चाहिए, तो कोई कहता है कि मोदी ही बेस्ट है। अब देखना होगा कि सोमवार को जो चौथे चरण का चुनाव होने वाला है, उसमें मतदाता मतपेटियों में किसकी किस्मत को बंद करता है और कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला है। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं अथर्व रस्तोगी, दैनिक भास्कर से।